नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और धनवंतरी देवता समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव, धनवंतरी और मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धनवंतरी जयंती अर्थात धनतेरस मनाई जाएगी। इस साल धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक रहेगा। धनतेरस के दिन बाजार से खरीदारी करके कोई नई वस्तु घर में लाने का चलन होता है। लोग इस दिन नए वाहन, वस्त्र, सोने चांदी तथा स्टील से बने बर्तन आदि लाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन मोरपंख लेकर अपने घर पर आते हैं और इसे एक विशिष्ट दिशा में विशिष्ट स्थान पर रखते हैं, तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये मोर पंख आपके भाग्य को प्रबल बना देंगे, आपकी दरिद्रता को पूरी तरह से समाप्त करके आपको धन संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। मोर पंख को धनतेरस के दिन लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और खासकर माता लक्ष्मी को मोरपंख सबसे अधिक प्रिय होता है। अगर आप इसे लाकर अपने घर में स्थान देते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप कुछ अन्य वस्तुएं खरीद नहीं सकते हैं तो कम से कम साबुत धनिया जरूर खरीद कर लेकर आएं। इस दिन साबुत धनिया लाकर इसे घर के किसी गमले में लगा दे। ऐसा करने से आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे धनिया के बीज बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके भी धन में वृद्धि होने लगती है। पुराणों में कहा गया है कि जिस स्थान पर गोमती चक्र होता है वह पर सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। गोमती चक्र घर में रखने पर अनेक प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं और घर परिवार के सदस्यों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी है तो 7 गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर उन 7 गोमती चक्र को अपने पूजा स्थल पर अथवा मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में स्थापित कर दे। आप गोमती चक्र को अपने धन रखने के स्थान पर भी जरूर रखें। इससे धन में वृद्धि होती है और अकारण धन का खर्च नहीं होता है। गोमती चक्र आपको किसी भी पूजा सामग्री की शॉप पर मिल जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में जिससे कि आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी की कृपा पूरे वर्ष आपके ऊपर बरसेगी। इस उपाय के लिए सबसे पहले आप 5 झाड़ू खरीदकर घर पर लेकर आए। ये उपाय आपको धनतेरस के दिन ही करना चाहिए। इन 5 झाड़ू की आप धनतेरस के दिन पूजा करें और 1 झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल के लिए रख दे और 4 झाड़ू किसी मंदिर में जाकर दान कर दे। इस दिन मंदिर में झाड़ू का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इसके साथ ही आप दीपक से जुड़ा उपाय भी जरूर करें। इससे यमराज की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी और रोग बीमारियों का नाश होगा। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन दीपक का दान जरूर करना चाहिए। दीपदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। आप धनतेरस के दिन मिट्टी के 11 दीपक खरीद कर लेकर आए और इन्हें अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों को दान कर दे। ध्यान रहे, आपको 11 दीपक 11 घरों में देने हैं। इससे आपके घर पर आने वाला हर संकट टल जाएगा और आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए स्वस्तिक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है।
इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक का शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है। इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता। इस प्रकार से स्वस्तिक शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है अच्छा अथवा मंगल करने वाला। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती हैं। स्वस्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं और यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। कुछ ग्रंथों में स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्य भाग के बिंदु को भगवान विष्णु की कमल नाभि कहा जाता है और रेखाओं को ब्रह्मदेव के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। यह मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना में तथा धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ तथा स्वस्तिक की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल तथा शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। धनतेरस के दिन स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से भी स्वस्तिक बना सकते हैं तथा चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बनाना भी शुभ माना गया है। इससे घर के वास्तुदोष दूर होते हैं। यदि सिंदूर में घी मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाए तो ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह होता है उस घर पर किसी भी तंत्र मंत्र का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, स्वस्तिक को हर दिशा से देखने पर वह एक ही समान लगता है। इसीलिए यह चारों दिशाओं से घर की रक्षा करता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो धनतेरस के दिन तांबे या चांदी का स्वस्तिक अभिमंत्रित करके घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के स्वास्तिक मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर में घी मिला करके या फिर चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। आप स्वस्तिक 3 या 4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम रहेगा। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ है अथवा बिजली का खंभा है तो इससे द्वार वेध निर्माण होता है। इनकी छाया घर पर पड़ने से वास्तुदोष निर्माण होते हैं। इस वास्तुदोष को खत्म करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक के चिन्ह का प्रयोग खासकर पूजा के दौरान करना उत्तम फलदायी होता है। धनतेरस तिथि पर आप थाली में अथवा चौकी पर स्वस्तिक बनाकर उस पर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। इससे पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं।
धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। उस स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन तुलसी के कुंडे पर भी स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। इससे शुभ ऊर्जा घर में संचारित होती है और तुलसी की पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन जल में तुलसी पत्र डालकर स्नान करना श्रेष्ठ फलदायक होता है। ये सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्रदान करता है। धनतेरस के दिन आप अपने पूजा घर में एक थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल और सुपारी रखें और इस थाली को 21 दिन तक पूजा घर में ही रहने दे। उसके बाद इस सुपारी को गणेश जी की मूर्ति के पास रख दे। इस उपाय से आपके धन में 1000 गुना अधिक वृद्धि होती है। यदि आप पर पितृदोष है अथवा आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान किया गया है। धनतेरस के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल और तिल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को जल चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वस्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें। वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर से उस मंदिर में जाकर उसी स्थान पर सीधा स्वास्तिक बनाएं और भगवान को धन्यवाद दे। धनतेरस के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। धनतेरस के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल कर रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का आप रोज के दीपक में भी डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्यों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर धनतेरस के दिन अवश्य जलाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धनतेरस पर आप स्वस्तिक के ये उपाय अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।